कुंभ राशि वालों, 28 अक्टूबर 2024 से कुछ बहुत बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होने वाली है। ऐसी घटना जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं, एक्वारियस साइन के, या फिर आपकी लग्न राशि कुंभ है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 231 दिनों तक अर्थात 7 जून 2025 तक इसी कर्क राशि में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात सिंह राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, मंगल कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे तो कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, हर बात विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, उत्साह, हथियार, क्रोध, अहंकार, वाद विवाद है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन पर इनका विशेष प्रभाव होता है। जन्म कुंडली में जब मार्स बली होते हैं तो फिर जातक को पराक्रमी, मेहनती और स्वाभिमानी बनाते हैं, जबकि कमजोर मंगल जातक को दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का बना देता है। इसलिए इनका बली होना जरूरी बन जाता है। अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल वैसे तो कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन आपके तीसरे स्थान और आपके 10वें स्थान के मालिक बनते हैं और इनका इस बार का गोचर आपके षष्ठ स्थान अर्थात रोग, रिपु और ऋण के स्थान से हो रहा है। फलतः कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो 40 से 45 दिनों तक ही एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार पूरे 231 दिनों तक आपको प्रभावित करेंगे। कारण अभी मार्गी हैं, कुछ दिनों में वक्री हो जाएंगे, वक्र अवस्था में मिथुन में जाएंगे, पुनः फिर मिथुन से कर्क में आएंगे। इस प्रकार से मिथुन और कर्क इन दोनों राशियों में ही रहते हुए आपके षष्ठ भाव से और पंचम भाव से ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, छठे स्थान में जितने भी पापक ग्रह होते हैं उन्हें विशेष कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे में मंगल का भी षष्ठ स्थान में गोचर करना, भले ही अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे हैं, इसके बावजूद अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे फिर वह शत्रुओं को परास्त करने में हो, चाहे फिर ऋण को चुकाने में हो, या फिर जीवन में विशेष सफलता हासिल करने के लिए। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए सेनापति मंगल का आपके षष्ठ स्थान से गोचर करना करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करने वाली है। चाहे आप किसी भी फील्ड के कर्मचारी ही क्यों ना हो, या फिर एक बेरोजगार युवक हैं, या फिर जातक हैं जो लंबे समय से जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, मंगल आपकी अभिलाषा को अवश्य ही पूरी करेंगे। और आपके जितने भी शत्रु हैं ना दोस्तों, आपकी इनेमी, आपके प्रतिद्वंदी, आपकी विरोधी, वह भी मंगल के प्रभाव से आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके द्वारा लिया हुआ कर्ज भी चुकाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं सेनापति मंगल। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान आपको पैसा किसी दूसरे को उधार नहीं देना है। भले ही आप अपने पुराने कर्जों को चुका सकते हैं और कर्ज ले भी सकते हैं, लेकिन भूल करके भी पैसा आपको नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखा जाए तो मंगल जहाँ होते हैं वहाँ से चौथे स्थान, 7वें स्थान और 8वें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके षष्ठ भाव में है तो चौथी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को मजबूती प्रदान करेंगे। परिणाम स्वरूप भाग्य का साथ आपको कदम कदम पर देखने को मिलेगा और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपकी जितनी भी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी होती चली जाएंगी। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें। कुटुंब परिवार के मध्य भी कोई धार्मिक कृत्य संपन्न हो सकता है। इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का भी विशेष आशीर्वाद
विशेष स्नेह प्राप्त होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको भाग्य की मजबूती के चलते ईश्वरीय कृपा भी मजबूती के साथ प्राप्त होगी। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप एक तरफ मंगल आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उनको अवश्य ही कुछ अवसरों की प्राप्ति होगी। निवेश भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन निवेश करने से पहले एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपके पर्सनैलिटी को देखेंगे, तो यहाँ पर एक कमजोरी देखने को मिलेगी। देखिए, शनि और मंगल में एक चीज़ के कारण जमीन आसमान का अंदर है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो हर चीज़ को सोच परख करके विश्लेषण करके पूरा रिजल्ट तैयार करते हैं, तो मंगल जल्दबाजी वाले ग्रह हैं। तो जहां मंगल हर कार्य में जल्दबाजी करने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शनि हर कार्य में डिले रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो एक ऊहापोह की स्थिति आपके पर्सनैलिटी में रहेगी, यानी कि आप अपने ही पर्सनैलिटी से शत्रु की तरह व्यवहार करेंगे। बाकी यह समय आपके मान सम्मान यश कीर्ति को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर इन्वॉल्व होंगे, जिससे समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। कर्म भाव के स्वामी होकर 6ठ स्थान में हैं, तो कार्य क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ सेनापति मंगल इस गोचर काल के दरमियान आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जो जातक पुलिस, सेना, मिलिट्री फोर्स या फिर बैंकिंग, मीडिया, सिनेमा जगत या मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों को मंगल की सकारात्मक कृपा इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होगी। यहाँ पर मंगल आपके 10वें स्थान से 9वें में है और भाग्य स्थान से 7वें में है, तो कहना ही नहीं, इस गोचर काल के दरमियान भाग्य का भी साथ मिलेगा और कर्म का भी साथ मिलेगा। इन दोनों के सहयोग से ही आप अपने आप को उत्तरोत्तर मजबूत कर पाने में कामयाब होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का आपके 6ठ स्थान से गोचर करना शनि के इस साढ़े साती के दूसरे ढैया के दौर में भी एक नई ऊर्जा की किरण को लेकर के आया है। इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, फिर भी अगर रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए 80% पॉजिटिव तो 20% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी मंगल के इस गोचर प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का, ओम अंग अंगारकाय नमः और इस मंत्र का, इन दोनों को रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। छाया दान करना, मंगलवार के दिन मजदूरों को मिठाई खिलाना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।